पंजाब के मोगा में छेड़खानी और गैंगरेप की वारदात से हड़कंप, बादल सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने सरकार पर उठाए सवाल, आरोपी बस कंपनी के मालिकों के खिलाफ जांच की मांग। एसआई ऑर्बिट बस के जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको जांच के घेरे में क्यों नहीं लाया जाता? क्या दिल्ली में कानून और है, गोवा में और है, तो पंजाब में और है? मोगा की घटना को लेकर दिल्ली में भी बवाल, हरसिमरत कौर के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। वारदात में शामिल बस कंपनी की सभी बसों को दी गई सुरक्षा, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार की है कंपनी। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने अस्पताल में पीड़ित से की मुलाकात, बस कांड में मृतक लड़की की मां ने सुनाई पूरी घटना। मोगा बस कांड के 4 आरोपी गिरफ्तार, 29 अप्रैल को 13 साल की लड़की से बस में हुई थी छेड़छाड़, आरोपियों ने बस से दिया था धक्का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्पेस में ये हुआ है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। जहां ये घटना घटी है वहां मुख्यमंत्री स्वयं, उनकी परिवार स्वयं उसकी ओनर है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी पर रामदेव का हमला, बोले सांसद ने संसद में बोला झूठ, वजीर पर नहीं चली तो फकीर को रगड़ा है। अब वजीर के ऊपर तो बस आती नहीं है, तो फकीर को रगड़ने में लगेगा। पुत्र जीवक बीज विवाद पर बाबा रामदेव की सफाई, भ्रम को दूर करने के लिए दवा के साथ जारी होगा डिस्क्लेमर। केसी त्यागी ने बाबा रामदेव की सफाई को किया खारिज, बोले जो किया उसके लिए माफी मांगे योग गुरु। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट के जरिए समूचे देश को गुमराह कर रहे हैं, माफी उनको अपने इस कुकृत्य के लिए मांगनी चाहिए। आदरणीय दया बच्चन जी को मैं कहूँगा, थोड़ा फुर्सत निकाल करके, कोई एक्टिंग फैक्टिंग तो शायद आजकल उनको काम मिल नहीं रहा होगा, तो थोड़ा आकर के देख ले पतंजलि योगपीठ में क्या होता है, उसके बाद टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। जया बच्चन ने भी पुत्र जीवक बीज दवा पर उठाए थे सवाल, कहा था रद्द हो बाबा रामदेव की कंपनी का लाइसेंस। मेरा कहना यह है कि त्यागी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और इस चीज को, इस कंपनी के लाइसेंस को बिल्कुल बर्खास्त करनी चाहिए। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का आपत्तिजनक बयान, बोले सियासत की एबीसीडी भी नहीं जानते कांग्रेस के उपाध्यक्ष। नेपाल की मदद को लेकर साक्षी महाराज ने भगवान कृष्ण से की मोदी की तुलना, बोले बिना वक्त गंवाए प्रधानमंत्री ने की सहायता। यूपी के बांदा में किसान महापंचायत में पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, किसानों की बर्बाद फसलों का भी किया मुआयना। भूमि बिल के खिलाफ हैदराबाद में छात्रों का प्रदर्शन, टावर पर चढ़ गए प्रदर्शनकारी, सरकार को दिया अल्टीमेटम। यमुनानगर में कल हुई बारिश और ओलावृष्टि से आफत, गेहूं के अनाज भीगने से किसान हुए परेशान। अमृतसर के किसानों की भी बड़ी मुश्किलें, बेमौसम बारिश से बर्बाद हो रही है गेहूं की पैदावार। बैंगलोर के वर्थुर झील में साबुन की तरह उठे झाग ने लोगों को किया परेशान, आसपास के इलाके में पैदा हो रही सब्जियों में हो रहा है गंदे पानी का इस्तेमाल। यूपी के हाथरस में एक लेखपाल की पेड़ पर लटकी लाश मिली, नाराज लेखपालों ने डीएम का किया घेराव, मुआवजा वितरण से नाराज किसानों पर हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में लेखपाल की पिटाई, मुआवजा नहीं मिलने से नाराज था आरोपी किसान। यूपी के फर्रुखाबाद में एक किसान ने किया आत्मदाह, फसल बर्बाद होने और साहूकारों के कर्ज से था परेशान। राजकोट के भाड़ेड़ गांव में सुसाइड कर चुके किसान की पत्नी ने दी जान, पति के गम में खुद को लगाई आग। झांसी में यूपी के सीएम का दावा, बुंदेलखंड के किसानों की हर मुमकिन मदद कर रही है सरकार, विधायक की बेटी की सगाई में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश। कालेधन पर एक और कदम आगे बढ़ेगी केंद्र सरकार, अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल। दिल्ली के कानून मंत्री की कथित फर्जी डिग्री पर बवाल जारी, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पुरानी गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार को एनजीटी से 2 हफ्ते की राहत, 18 मई तक नहीं कटेगा चालान।
त्रिवेंद्रम में मछुआरों का विरोध प्रदर्शन, केरोसिन तेल की सब्सिडी को लेकर जबरदस्त नाराजगी। बैंगलोर में मेट्रो सेवा की शुरुआत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। काठमांडू पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, एनडीआरएफ के राहत और बचाव कामों का लिया जायजा। एनएसए के साथ विदेश सचिव एस जयशंकर ने भी किया काठमांडू का दौरा, नेपाल को की जा रही भारत की मदद पर जताया संतोष। 6000 के पार पहुंची भूकंप में मरने वालों की तादाद, नेपाल के आर्मी चीफ का बयान 15,000 तक पहुंच सकता है आंकड़ा। सामने आई एवरेस्ट के बेस कैंप में तबाही की नई तस्वीरें, जान जोखिम में डालकर आयरिश पर्वतारोही ने बनाया वीडियो। कश्मीरी पंडितों को बसाए जाने पर पाकिस्तान ने उठाया सवाल, कहा यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कानून का उल्लंघन। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम का बयान, भारत राज्य के क्षेत्र में नहीं कर सकता बदलाव। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के आज 2 महीने पूरे, उससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान ने अलापा कश्मीर राग। व्यापारी की हत्या की साजिश में हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर संजीव कुमार गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर और हथियारों के साथ किया अरेस्ट। दोस्त की हत्या की साजिश ये तैयार कर रहे थे संजीव कुमार, जेबीटी घोटाले में भी रहे हैं आरोपी। संजीव कुमार आईएएस हरियाणा कैडर 85 बैच को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में। गिरफ्तारी के बाद संजीव कुमार ने खुद को बताया पाक साफ, बोले मुझे फंसाया गया, जल्द करूंगा खुदकुशी। बीटी स्कैम में हूं, मेरे को फ्रेम किया गया है ये, और मैं आत्महत्या करूंगा बहुत जल्दी इन सब लोगों के सामने। दिल्ली में महिला को अगवा कर चलती कार में बदसलूकी, पुलिस की पीसीआर ने पीछा कर आरोपियों को धर दबोचा। तीनों आरोपियों की पहचान हुई, कार भी बरामद, महिला का बयान लेकर अब मेडिकल कराएगी पुलिस। मुंबई के जोगेश्वरी में कुछ दिन पहले गैर मराठियों पर हमले के आरोपी 4 एमएनएस कार्यकर्ता गिरफ्तार, कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। फर्रुखाबाद में मुलायम सिंह यादव के पहुंचने के दौरान हंगामा, उनसे मिलने आई भीड़ ने पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक महिला ने कांस्टेबल की चप्पल से की पिटाई, विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने बेटे की पिटाई से नाराज थी महिला। इलाहाबाद के मीरगंज में गला रेत कर एक महिला की हत्या, सामाजिक संगठनों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। गुजरात के आनंद में स्कूल से लौटते वक्त 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, स्कूल बस के कंडक्टर पर आरोप। गाजियाबाद के खोड़ा में यूपी पुलिस के सिपाही ने की रेप की कोशिश, महिला के परिजनों ने धर दबोचा तो फायरिंग कर हुआ फरार। आरोपी सिपाही के साथियों ने महिला के घर में घुसकर की मारपीट, अधिकारियों ने मामले की जांच का दिया भरोसा। मुजफ्फरनगर में सिरफिरे भाई ने ली सगी बहन की जान, गोलीबारी में उसकी मां और भाभी भी जख्मी, वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। बीती रात चंडीगढ़ में झमाझम बारिश, कई हिस्सों में ओले गिरने की भी खबर। उत्तराखंड के कई इलाकों में गुरुवार को हुई बारिश, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ का रास्ता बंद। नैनीताल में भीषण तूफान से गिरी घर की दीवार, दिल्ली से आई 5 साल की एक बच्ची की मौत। शौचालय बनवाने की मांग को लेकर हमीरपुर में जुटी कई गांवों की महिलाएं, सड़क पर लगाया जाम, 1 घंटे तक ट्रैफिक ठप। सोनभद्र के प्राइमरी स्कूल में भूकंप का असर, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें, छात्रों टीचरों में दहशत। उड़ीसा के बडमल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 जख्मी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हजारीबाग में नक्सलियों का कहर, सड़क बनाने वाली कंपनी की मशीनों में लगाई आग। पंजाब के बटाला में गेहूं के खेत में आग, शॉर्ट सर्किट के बाद चपेट में आई करीब 200 एकड़ जमीन, फसलें जलकर राख। ताजमहल के रात में दीदार के लिए नाइट लाइफ एरिया का होगा विकास, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने दी जानकारी। अब पाइप भी बनाएगी पंप बनाने वाली दुनिया की नामचीन कंपनी CRI, होसुर और गांधीनगर स्थित 2 फैक्ट्रियों में होगा निर्माण।
पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी पर सियासत गर्म। पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। चंदौली के मुगलसराय में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूपी और केंद्र सरकार का पुतला जलाया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का भोपाल में अनूठा विरोध। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली में भी तेल की कीमतों पर विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तेल की कीमतों में भारी इजाफा। पेट्रोल ₹3.96 हुआ महंगा। डीजल भी ₹2.37 लीटर महंगा। दिल्ली में अब ₹63.16 हुआ पेट्रोल। डीजल ₹49.57। मुंबई में पेट्रोल हुआ ₹70.65, वहीं डीजल ₹56.63 लीटर हुआ। कोलकाता में पेट्रोल ₹70.77 प्रति लीटर। 2012 के बाद तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। कंपनियों के मुताबिक कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से हुआ फैसला। पिछले 15 दिन में कच्चा तेल करीब $5 महंगा। फिलहाल $62 प्रति बैरल मिल रहा है कच्चा तेल। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का दूसरे सामानों पर भी पड़ सकता है असर। खाद्य सामग्री समेत कई चीजें हो सकती हैं महंगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीच समंदर में मिली एक संदिग्ध नाव। वहां से खाने पीने के सामान और जैकेट भी बरामद। छानबीन में जुटी पुलिस। 14 पन्नों के ITR फॉर्म की जगह बेहद सरल टैक्स फॉर्म जल्द लाएगी सरकार। विदेशी निवेशकों को मैट के दायरे से किया बाहर। आज से रोमिंग में फोन पर बात करना होगा सस्ता। एयरटेल और वोडाफोन ने रोमिंग दरों में की कटौती। इनकमिंग कॉल्स की दरों में 40% की कटौती। SMS भेजना भी 75% सस्ता हुआ। इंडिगो एयरलाइंस की 8 नई घरेलू उड़ानों का कर रहा है आगाज। आज से दिल्ली से चेन्नई, लखनऊ और वडोदरा के लिए अतिरिक्त उड़ानें। आज IPL में दिल्ली और पंजाब के बीच पहला मुकाबला। दूसरे मैच में रात 8 बजे से मुंबई और राजस्थान की टक्कर। IPL में कल रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। एक गेंद बाकी रहते हासिल किया 166 रन का जीत का आंकड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के हीरो रहे रसल। 32 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 55 रन बनाकर रहे नाबाद। गेंदबाजी कर 2 विकेट भी झटके। कोलकाता की ओर से रॉबिन उथप्पा ने खेली बेहतरीन पारी। 58 गेंदों में 7 चौकों की मदद से जुड़े 80 रन। चेन्नई ने 20 ओवर में बनाए थे 165 रन। सबसे ज्यादा मैकलम ने 32 और ब्रावो ने 30 रनों का दिया योगदान।